मुल्क भर में आज यौम तकबीर रिवायती जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। 26 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीकी दबाव और $5 अरब की पेशकश को ठुकराकर मुल्क के दिफा को तरजीह दी और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बन गया। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बराबर होने से दुश्मन पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान किसी के लिए तरने वाला नहीं, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 28 मई मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। यौम तकबीर 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। 28 मई को पाकिस्तान ने कामयाबी से काबिल एतबार कम अज़ कम डेटरेंस कायम किया। पाकिस्तान की कामयाब जौहरी तजर्बात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। मुसल्लह अफवाज और कौम इस शानदार कारनामे में हिस्सा डालने वाले तमाम अफराद की लगन और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है। मुसल्लह अफवाज इस तारीखी दिन पर मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा करती हैं। तर्जुमान ISPR। यौम तकबीर की मुनासबत से आज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। सरकारी और निजी तालीमी इदारे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतें और दफातर बंद रहेंगे। कराची में आज होने वाला मैट्रिक का पर्चा मुलतवी। जामिया कराची में भी आज कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। फेडरल बोर्ड के ज़रिए तमाम इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी 1 जून को लिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम तातील, लेकिन इंटर और सानवी बोर्ड के इम्तिहानात लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और कैम्ब्रिज बोर्ड के ज़रिए तमाम इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्टेट बैंक और स्टॉक एक्सचेंज में आज छुट्टी। आज अगर पाकिस्तान कायम है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है ना कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। वरना ये मोदी 10 साल से बैठा है इंडिया में, तो वो तो एक आंख नहीं पाता उसको पाकिस्तान। सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मुस्लिम लीग के नए सदर के लिए इंतखाबात आज होंगे। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुंतखब होने का कवी इम्कान। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्टी सदर का इलेक्शन इंतहाई शफाफ तरीके से होगा। CWC ने शहबाज शरीफ का बतौर सदर इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए उन्हें कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। नवाज शरीफ के मुकाबिल कोई और उम्मीदवार ना हुआ तो बिला मुकाबला सदर मुंतखब होगा, वरना शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होगा। बानी PTI के हवाले से कहा, अल्लाह उन्हें शेख मुजीबुर रहमान जैसे अंजाम से बचाए। बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मुआवजा शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए तो शाहखाना के तोहफे बेचकर खाए? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में बानी PTI शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। पाकिस्तान पहले, सियासत और सियासतदान बाद में। हमारे जैसे सियासतदान आते और जाते रहेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा रहना है। नैब के ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मकाम सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर को 2 साल की सजा होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी। हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है। पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग फ्री करना है, उसके लिए एक लायबल बनाया गया है। मिल के गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी। काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है और उसमें काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है। लोड शेडिंग के मसले पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मामला तय पा गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर कहते हैं ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। इदारों से हमारी जंग नहीं, विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अली मीन गंडापुर के साथ मुस्बत बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी विफाक के लिए भी मसला है।
वज़ीर तवानाई वैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर जो मॉडल बनाया दीगर सूबों में भी लाएंगे। जो लॉसेस जो हमारे अपने महकमे की वजह से, कोताही की वजह से भी होते हैं, ये चोरी के इख्तिताम के से ज़्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। मोहनजोदड़ो और नवाबशाह में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू खैरपुर में 50, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, सिब्बी, डीजी खान में 49 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, कोटद्दू, भक्कर, मुल्तान और खानेवाल में दिन 12 बजे दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 45, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 38 डिग्री की गर्मी में 41 डिग्री की गर्मी जैसा एहसास। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत, शहरी बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल। बलोचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कराची में नोमान शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों का एहतजाज, कहा चंद दुकानों की वजह से पूरे सेंटर की बिजली बंद कर दी। सदर दवाखाना के मकाम पर भी शहरियों ने सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। 4 सरदार, नौशहरा, मर्दान और रशकई में लोड शेडिंग से तंग अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन का बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक रोज़ अव्वल से एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। मीटर रीडिंग की बजाय महज अंदाजों पर बिल भिजवाए जाते हैं। अवाम बिल लेकर जाते हैं तो कहा जाता है किस्तें करवा लो, बिल कम नहीं होगा। सूबाई वजीर शजील मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ को भी बिजली फ्राहम नहीं की जा रही। के इलेक्ट्रिक हल्फिया लिख कर दे कितनी लोड शेडिंग हो रही है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, जमशेद क्वार्टर्स जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अदालत बरहम। कहा जहां लोगों के पास खाने को नहीं वहां बिजली बंद कर देते हैं। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक ने के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ सूबाई असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। आज हंगामी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को बिजली की तलब और रसद के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, महकमे मौसमियात ने 28 मई से 1 जून तक बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा और फैसलाबाद समेत दीगर मकामात पर बादल बरसेंगे। 28 मई से 1 जून तक पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात होगी। PDMA ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। 28 और 29 मई को कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में भी बारानी रहमत का इम्कान। कोयटा, योब, ज़ियारत और बारखाल में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। अजीज को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक 26 और 27 मई को 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 26 मई को पेशावर के इलाके हसन खेल में 6 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में पाक फौज के कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। 27 मई को टांग में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर
पाक फौज के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सिविलियन हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार का CMH पेशावर का भी दौरा, जख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा।